हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आफरीदी द एक्सप्लेनर में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस है। मूवी स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से। सत्या रेलवे स्टेशन पे बैठी है और बारिश भी हो रही है। उसका पापा उसको ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और उसको घर लेके जाता है। कुछ टाइम बाद सत्या पापा को बोलती है मुझे शादी करनी है। उसका पापा ये सुन के सत्या की ओर देखता है। सत्या बोलती है मुझे अब राजू से प्यार नहीं है। उसका पापा उसको बोलता है जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना। अब एक लड़का सत्या को देखने आता है जिसका नाम मुरली है। वो बैंक में वसूली का काम करता है। सत्या सीधे ही शादी के लिए हाँ बोलती है। मुरली चेयर से उठ जाता है और अंदर ही बोलता है मुझ जैसे लंगूर को इसने हाँ बोल दी, और वो बहुत खुश हो जाता है। सत्या मुरली को मंदिर में बुलाती है और बोलती है मुझे राजू से प्यार है, लेकिन अब मैं उससे प्यार नहीं करती। मुरली ये सुन के परेशान हो जाता है। सत्या उसको अपनी कहानी सुनाने लगती है। सत्या और राजू बचपन के ही दोस्त थे। वो बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वो समझ गए अब हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। राजू जब छोटा था उसके पापा की डेथ उसी टाइम हुई थी। राजू अपने माँ के साथ रहता था। वो अब फिशिंग का काम करता था। उस गांव के सारे मर्द फिशिंग का काम करते थे। इसी की वजह से वो 3 महीने गांव में और 9 महीने समंदर में रहते हैं। समंदर में सिग्नल नहीं होता था, इसीलिए राजू और सत्या की बात नहीं होती थी। वो 2-2, 3-3 महीने के बाद बात करते थे एक दूसरे से। जब भी उसको सिग्नल मिलता था वो सबसे पहले सत्या को कॉल करता था और ऐसे ही एक दूसरे का इंतजार करते रहते थे। आज सत्या बहुत खुश है क्योंकि राजू वापस आने वाला है। राजू जैसे ही वापस आता है वो सबसे पहले सत्या से मिलने जाता है और सत्या भी उसका इंतजार उसी मंदिर में करती रहती है। राजू चाय पी रहा होता है अपने दोस्तों के साथ। उसी टाइम राजू का अंकल आता है और वो सीधे शराब की शॉप पे जाता है और एक छोटी सी बोतल लेके पूरी पी जाता है। राजू उसको देख रहा होता है। राजू उसके पास जाता है और पूछता है चाचा क्या हुआ। वो उसको बोलता है उन लोगों ने पास वाले एक गांव में फिशिंग का काम रोक के माइनिंग का काम स्टार्ट किया है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्टर से बात की और उसने कहा कि मेरे पास परमिशन है, और उसने पैसे दे के गवर्नमेंट से परमिशन भी लाई है। जब हम गए वहां पे उसने हम सबको भी भगा दिया वहां पे और पूरी बात भी नहीं किया हमसे। राजू वहां जाता है और अब सबको पता ही होगा हीरो क्या करता है उस सिचुएशन में। राजू उसको और उसके चेलों को बहुत मारता है और समझाता है कि हम लोग समंदर से जुड़े हैं और हम लोग हमेशा फिशिंग करते आए हैं और करते रहेंगे। जब ये बात सबको पता चलती है तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो राजू को ढंडाल बनाते हैं। ढंडाल वो होता है जो लीडर की तरह काम करता है, सबको गाइड करता है। सत्या और राजू अब एक बर्थडे में जाते हैं। वहां पे एक वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत नाराज होती है। सत्या उसको समझाने लगती है। वो वहां से सत्या को बोलती है कि जब तुम्हारी शादी राजू से होगी तुम खुद समझ लोगी कैसे हम लोग 9 महीने तक बच्चों को संभालते हो और 9 महीने हम कैसे उनके बगैर रहते हैं। सत्या इस बात को थोड़ा बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन फिर वो अपना मूड ठीक करती है क्योंकि सत्या को पता है कि मुझे उसी टाइम है राजू के साथ, और वो इसलिए अपना मूड ठीक करती है। अब 3 महीने खत्म होते हैं और राजू निकल जाता है वापस और सत्या फिर से वेट करने लगती है। एक दिन सत्या को पता चलता है दीदी का जो भाई है उसकी डेथ हुई है समंदर में, जो देख के सत्या को बहुत दुख होता है। सत्या को रात में एक सपना आता है जहाँ पे वो राजू को मरा हुआ देखती है समंदर में और वो बहुत डर जाती है। जैसे वो सुबह उठती है वो अपने पापा के पास जाती है और उसको बोलती है कि सब लोग समंदर में जाते हैं, आप क्यों नहीं जाते हो। वो वहां से बोलता है कि मैं भी समंदर में जाता था, मैं भी एक अच्छा मछुआरा बनना चाहता था, लेकिन जब मैं एक बार वापस आया तो मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने लगा, तुम्हारी माँ नहीं मिली, और फिर मुझे गांव वालों ने बोला कि उसकी डेथ बहुत टाइम पहले हुई है, और जब मैंने तुम्हें देखा तुम बहुत छोटी थी और तुम्हारे लिए मैंने समंदर में जाना छोड़। सत्या अपने पापा से पूछती है कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका जब मेरी और राजू की नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। अब सत्या राजू का वेट कर रही होती है। राजू को वापस आने में 6 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। राजू जैसे ही वापस आता है सत्या उससे गले मिलती है और वो बहुत उदास होती है। राजू उसको बोलता है कि तुम इतनी उदास
क्यों हो? सत्या नहीं बोलती है। सत्या को लगता है कि राजू मुझे समझता है, इसलिए वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं क्यों उदास हूँ। राजू उसको बहुत समझाता है और पूछता है कि बार बार तुम उदास क्यों हो? सत्या उसको बोलती है कि मैं बहुत डर गई हूँ, इसलिए आज के बाद तुम भी नहीं जाओगे समंदर में। राजू उसको बोलता है कि समंदर में ऐसा होता रहता है, मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे सामने, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्या नहीं मानती है। सत्या उसको प्रॉमिस करने के लिए बोलती है। राजू भी अब मजबूर होता है प्रॉमिस करने के लिए। सत्या बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब राजू को वापस जाना होता है तो राजू चुपके निकल जाता है। सत्या को जैसे ये पता चलता है, सत्या उसको ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और उसको बहुत समझाती है कि तुमने बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब क्यों जा रहे हो? राजू उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है। राजू उसको बोलता है कि ये सब मेरे भरोसे जा रहे हैं, मैं इनको अकेले जाने नहीं दे सकता। सत्या उसको बोलती है या तो तुम्हें मुझे छोड़ना होगा या समंदर में जाना छोड़ना होगा, तुम खुद चूज करो कि तुम्हें क्या करना है। राजू उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है। राजू उसको बोलता है जब मैं वापस आऊंगा हम उसके बाद शादी कर लेंगे, लेकिन सत्या नहीं मानती है। राजू वहां से निकल जाता है। अब सत्या अब मुरली को यही स्टोरी बता रही होती है और बोलती है जैसे राजू वापस आएगा मैं उसको बोलूंगी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। राजू को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसको धोखा दिया। अगले दिन सत्या घर पे होती है। उसी टाइम राजू की माँ को एक लेटर आता है डियारो से। सत्या उसको खोल के पढ़ने लगती है। उसमें एक छोटा लेटर भी होता है। सत्या उसको अपने पास रखती है और लेटर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि समंदर में बहुत बड़ा तूफान आया, उसकी वजह से हमने अपने बोट्स पे कंट्रोल भी खो दिया और दूर हमें एक छोटी बोट दिखी और हम लोगों ने उनकी हेल्प की। लेकिन जब सुबह हुई तो हमें पता चला कि हम पाकिस्तान में आ चुके हैं और पाकिस्तानियों ने हमें कैद कर दिया और अब हम पाकिस्तान के जेल में हैं। ये सब सुन के पूरा जो गांव वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब हम उनको कैसे बचाएंगे? अब हम राजू और उसके साथियों को देखते हैं पाकिस्तान के जेल में। वहाँ पे एक पाकिस्तानी कैदी भी होता है और उसको इंडिया से बहुत नफरत होती है। इसी वजह से वो इन सबको बहुत परेशान कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश में लगी होती है कि इनको कैसे वापस लाएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगने वाला था। जिनके भी घर वाले पाकिस्तान की जेल में थे उनकी हालत खराब होने लगती है। सत्या को याद आता है कि राजू ने उसको बोला होता है कि हमारी सैरी उसी सेठ के पास है, उसने अभी तक हमारी सैरी नहीं दी। सत्या वहां जाती है और उस सेठ से पैसे मांगने लगती है, लेकिन वो उसको बेइज्जत करता है और वहां से निकाल देता है। सत्या बाहर निकल के रोड पे बैठ जाती है और बोलती है जब तक वो पैसे नहीं देगा हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। जो बाकी भी फिशरमैन होते हैं वहां पे वो भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। उस सेठ को उनको पैसे देने ही पड़ते हैं। वो जो वापस आती है वो सबको पैसे देती है जिनके भी घर वाले पाकिस्तान में बंद है, और इसी वजह से वो सब उनकी सबकी हालत थोड़ी बहुत ठीक होती है। सत्या और गांव वालों को पता चलता है कि राजू और उनके साथियों को 15 अगस्त को छोड़ने वाले हैं। ये सुन के वो सब खुश होते हैं और राजू और उसके साथी भी बहुत खुश हो जाते हैं। कोर्ट में अब राजू और उसके साथियों को लाते हैं और उनको वहां बोला जाता है कि 15 अगस्त को आप सबको घर हम भेज देंगे। लेकिन उसी टाइम न्यूज मिलती है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। इस वजह से पाकिस्तान उनको छोड़ने से मना करता है। ये बात जब उनके घर वालों को भी पता चलती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सत्या अब खुद दिल्ली जाती है पॉलिटिशियन से मिलने के लिए, लेकिन वो जब गेट पे होती है तो कोई भी पॉलिटिशियन उससे मिलने से मना कर देता है और वो वहां से निकल जाते हैं। सत्या वहां पे बहुत दिनों तक वेट करती है लेकिन कोई भी नहीं रुकता है वहां पे। सत्या एक दिन शादी का जोड़ा पहन के वहीं पे गेट पे वेट कर रही होती है और बारिश भी हो रही होती है। तभी वहां पे एक पॉलिटिशियन आती है और वो सत्या को ऐसे देखती है और वो गाड़ी रोक देती है और सत्या को अंदर लेके जाती है और सत्या से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों थी बाहर गेट पे। सत्या उसको पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे हमारे गांव वाले पाकिस्तान की जेल में बंद है और उनको छोड़ने वाले थे, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से अब उनको नहीं छोड़ रहे। ये तुम्हारी मम्मा की वजह से हुआ था, उसकी वजह से हम उनको छोड़ने वाले थे। अब हमें हमारी नजर आप पे है तो हम आपसे ही मदद मांगने आए हैं। वो भी सत्या को बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको वापस लाने में। अब हम पता चलता है कि उनको अब छोड़ने वाले हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। सत्या भी एलओसी पे जाती है और उनका वेट कर रही होती है आने का। जैसे एक एक का नाम ले रहे होते हैं तो सत्या और
सब लोग खुश हो रहे होते हैं। जैसे राजू का नाम लेते हैं तो सत्या वहां से निकलने लगती है, बोलती है कि मेरा काम यहीं पे खत्म हो गया है, अब मैं वापस निकलूंगी। और सब लोग खुश होते हैं कि अब उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन हमें पता चलता है कि एक की आइडेंटिटी नहीं थी और उसको नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसने अपना आधार कार्ड नहीं बनाया होता है। इसलिए ना इंडिया गवर्नमेंट के पास उसकी आइडेंटिटी और ना पाकिस्तान के पास पाकिस्तान वालों को कुछ मिलता है, इसलिए उसको नहीं छोड़ा जाता है। ये बात जब राजू को पता चलती है, राजू बोलता है कि हम सब लोग एक ही साथ है, अगर निकलेंगे भी तो सब लोग साथ में ही निकलेंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। राजू को सब लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी जरूरत घर में है, यहाँ पे नहीं है। राजू नहीं मानता है। राजू को वहां पे बोला जाता है कि सत्या की शादी होने वाली है। राजू को जब ये बात पता चलती है तो राजू बहुत रोता है। राजू को बहुत सदमा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे छोड़ के किसी और से कैसे शादी करेगी। लेकिन राजू अब अपने आंसू पहुंचता है, अपना मुंह धोता है और बोलता है अब अगर ये बात है तो होने दो शादी, अगर अब मैं जाऊंगा भी तो सब लोगों के साथ जाऊंगा, वरना नहीं जाएंगे। और राजू पाकिस्तान की ओर वापस जाता है और उसी के साथ बैठता है वहीं पे। अब इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत जोर करती है और उसकी आइडेंटिटी रातों रात बना देती है, उसको छोड़ने के लिए पाकिस्तान को बोलती है। जैसे ही उसको छोड़ने वाले होते हैं उसी टाइम 12 बज जाती है, लेकिन पाकिस्तान का जो आर्मी अफसर होता है वो बोलता है कि हम छोड़ने का टाइम 11:50 लिख देंगे और आप भी लिख देना अपने हिसाब से, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब सब लोग वापस आ रहे हैं। जैसे सत्या घर पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि राजू उससे पहले पहुंच चुका है और मुरली भी उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में राजू के लिए प्यार देखा है, मेरे लिए नहीं। राजू तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ, मैंने उसकी बाइया टिकट की थी, वो हमसे पहले ही पहुंच गया है, वो तुम्हारा ही वेट कर रहा है। सत्या वहां जाती है और उनके बीच में थोड़ा झगड़ा होता है और वो आपस में अब गले मिल जाते हैं और ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। लास्ट में हमें दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान में बंद थे उन सबके फोटो, उनके नाम, सब कुछ बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।